नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सचिवालय सेवा के 22 अधिकारियों के तबादले। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर सीपीआई उम्मीदवार का ऐलान। ध्रुव राठी के चक्कर में केजरीवाल फंसे। राज्यसभा चुनाव, यूपी में सपा के चीफ व्हिप का इस्तीफा। जोधपुर में मंच पर सामने आई भाजपा की कलह। विधायक बाबू सिंह ने कहा, गजेंद्र शेखावत मीठा बहुत बोलते हैं, काम नहीं करते। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर सचिवालय सेवा के 22 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 11 एएस, 3 निजी सचिवों और 8 एसओ की भूमिका में फेरबदल किया गया है। 3 एपीओ को भी पोस्टिंग मिली है, जिसके कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विपक्षी गठबंधन के सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वायनाड से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ये सीट गठबंधन के ही साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अब लेफ्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल के चुनाव लड़ने की संभावित सीटों पर चर्चा तेज हो गई है। उधर वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा का कहना है कि आखिर इस सीट से लड़कर कांग्रेस या राहुल गांधी को क्या हासिल होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों कथित शराब घोटाले के अलावा कुछ और कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से एक मानहानि केस भी है। ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने की वजह से दिल्ली के सीएम को मानहानि केस का सामना करना पड़ रहा है और इससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। अब अदालत ने शिकायतकर्ता से पूछा कि केजरीवाल की गलती स्वीकार करने के बाद क्या वो केस वापस लेना चाहेंगे। अब शिकायतकर्ता के रुख से तय होगा कि इस केस में आगे क्या होगा। राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान किया जा रहा है। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर चुनाव है। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर सस्पेंस है। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शेखावत मीठा बहुत बोलते हैं, काम नहीं करते। राजस्थान में भाजपा नेताओं के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। जोधपुर में मंच से शेरगढ़ विधायक ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर जुबानी हमला बोला। शेरगढ़ के एक कार्यक्रम में विधायक राठौड़ ने शेखावत की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम भोले भाले लोगों से ये झूठे वादे कर चले जाते हैं, काम नहीं करते। सैनिक स्कूल हो या शेरगढ़ में अस्पताल का मामला, सिर्फ आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हमें पता है आप महरौली सीकर गांव के रहने वाले हो, लेकिन सांसद जोधपुर की लोकसभा से बने हो। इस लोकसभा में सैनिक स्कूल नहीं खुलवाया। भुंगरा त्रासदी के पीड़ितों को संविदा पर नौकरी लगाने का आश्वासन दिया, वो भी नहीं किया। पाली के रणकपुर स्थित लालबाग होटल में डांस परफॉर्मेंस देकर लौट रहे जयपुर के डांस ग्रुप की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा पाली शहर के सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 62 पर रात 12:30 बजे हुआ। कार में कुल 9 लोग थे, जिनमें से कार के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बाड़मेर नगर परिषद के अधिकारियों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आप लोग समझते होंगे कि शहरों के काम में गांव का आदमी भेज दिया, ये क्या जानता होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का भ्रम किसी के दिमाग में है तो वो निकाल देना। मैंने पूरी दुनिया देखी है और संघर्ष भी किया है। उन्होंने बाड़मेर में विभिन्न कार्यों के लोकार्पण समारोह में कहा कि विधायक आवश्यकता और संसाधन के लिए प्रदेश भर में काम करते हैं। चुनाव लड़ने के बाद परिणाम घोषित होने के बाद नैतिकता ये कहती है कि पूरे क्षेत्र की समदृष्टि से देखना चाहिए। अजमेर जिले में निवेशकों के करीब 50 करोड़ रुपए हड़पने के आरोपी ट्यूलिप ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर जयपुर के पीसी जैन को हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था। उसकी पुलिस को पिछले 5 साल से तलाश थी। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो रखा था। पीसी जैन और उसकी पत्नी शशि जैन के खिलाफ जिले के रूपनगढ़, किशनगढ़ और अजमेर के विभिन्न थानों के अलावा देश भर में 100 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। अजमेर में 5000 से ज्यादा निवेशकों और एजेंटों से करीब 50 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप जैन पर है।
बांसवाड़ा जिले में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद कांग्रेस के कई दिग्गज भाजपा में शामिल होने को बेताब हैं। जिला प्रमुख सहित कई प्रधान सरपंच एक साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। कयास तो पूर्व जिला अध्यक्ष के भी पार्टी छोड़ने के लग रहे हैं, वो भी तब जब अगले 6-8 दिन के भीतर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा जिले का दौरा होने वाला है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल की यात्रा के आसपास ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा जिले का दौरा प्रस्तावित है। संभावना 3 से 5 मार्च के बीच बताई जा रही है। इसको लेकर पार्टी पदाधिकारी और नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है। अब इंतजार आधिकारिक शेड्यूल का है। टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगी। उन्होंने अपनी शादी के लिए जयपुर की रॉयल डेस्टिनेशन पुराने किले का चयन किया है। 1 और 2 मार्च को शादी से जुड़े फंक्शन जयपुर में होंगे। इसमें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे शिरकत करते नजर आएंगे। जयपुर से 30 किलोमीटर दूर चोमू पैलेस में इस शादी के फंक्शन होंगे। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसमें 396 विधायक हिस्सा लेंगे। 10 सीटों पर 11 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें बीजेपी के 8, सपा के 3 हैं। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू भी हो जाएगी। देर रात तक रिजल्ट भी घोषित किए जा सकते हैं। भाजपा की तरफ से RPN सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ चुनावी मैदान में हैं। सपा से जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन मैदान में हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी वैभव गहलोत की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वैभव के खिलाफ जिला संघ के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। नागौर जिला संघ के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने जयपुर में कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RCA को तालिबान बना दिया था। उन्होंने अपने बेटे को RCA अध्यक्ष बनाने के लिए जमकर तानाशाही मचाई थी। उसी का नतीजा है कि आज मजबूरन उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ रहा है। नांदू ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में क्रिकेट के बुरे दिन शुरू हो गए थे। कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से जिला संघों के खिलाफ एडहॉक कमेटी बनाई। इसका दुष्परिणाम तो आना ही था। कानपुर में अडानी ग्रुप के डिफेंस कोऑर्डिनेटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उद्घाटन किया। सीएम के साथ सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम ने शूटिंग भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले यूपी को देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जाता था। अब पीएम के नेतृत्व में विकास का इतिहास रच रहा है। 2017 से पहले यूपी में युवा तमंचे लहराते थे, अब उनके हाथों में टैबलेट है। आरा में संदेश से राजद विधायक किरण देवी के आवास पर ईडी ने रेड की है। मंगलवार सुबह पूरी फोर्स के साथ टीम विधायक किरण देवी के गढ़हनी थाना के अगीआंव स्थित आवास पहुंची। लैंड फॉर जॉब्स केस में आरा के अलावा पटना में 2 और ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। पटना और दानापुर में भी कार्रवाई हो रही है। पटना में फ्लैट का ताला तोड़कर जांच एजेंसी के अधिकारी अंदर दाखिल हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 28 फरवरी से 1 मार्च 2024 की रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।